हेलो दोस्तों, आज एक नए विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। हाउसिंग। बहुत पुरानी एक पिक्चर होती थी मनोज कुमार की, रोटी कपड़ा और मकान। बहुत अच्छी पिक्चर थी, लेकिन उस पिक्चर में मकान कहाँ है ये दिखाया नहीं जाता। आदमी की मूलभूत जरूरतें पानी, हवा, फूड, बायोलॉजिकल नीड्स है। हाउसिंग बनाते समय जो मूलभूत बातें आपको ध्यान में रखनी है उनके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज है साइट, सिचुएशन और लोकेशन। किस शहर में बसना है, किस देश में बसना है और कैसी लोकेशन के ऊपर आप हैं। यहां पर आपकी इकोनॉमी और आपकी सुविधा दोनों जुड़ी रहती हैं, क्योंकि मकान कहा जाता है जिंदगी में एक बार बनता है, वंस इन ए टाइम। आप से मेरी ये गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ प्लैन्ड सेक्टर में या अप्रूव्ड सोसाइटी में ही मकान बनाएं या खरीदें। अगर आपने अनअप्रूव्ड और गलत शहर और गलत लोकेशन और गलत सेटलमेंट में ले ली तो हो सकता है आपके जीवन की बहुत बड़ी शांति है वो भंग हो जाए। सरकार के इस कदम का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि बुलडोजर लेकर मकानों को गिरा दिया जाता है। मकान बनने से पहले रेगुलेटरी बॉडीज को काम करना चाहिए। जब मकान बन जाता है उसके बाद मकानों को नहीं गिराना चाहिए। तुम गिरा देते हो उस आशियाना को 2-4 मिनट में, जिसको बनाने में खप जाती हैं सारी की सारी जिंदगियां। आप उन लोगों के कम से कम आंसू पहुंच नहीं सकते तो आप इतने हिंसक मत बनिए कि किसी का आशियाना हटा दें। पक्षी भी चहचहा जाता है जब उसका घोंसला तोड़ा जाता है। इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज को कम से कम ये काम पहले करना चाहिए कि आवास के जो निर्माण होते हैं उनका रेगुलेशन पहले से कर ले। मकान बनाते समय जो सेंट्रल पार्ट है उसको थोड़ा एलिवेटेड, कम से कम 3 फीट ऊंचा बनाए, ताकि बाद में आने वाली जो एलिवेशन ऑफ रोड्स हो जाती है उसकी समस्या से आपको 2-4 नहीं करना पड़े और मकानों को उठाना ना पड़े। आपकी डीपीसी है वो रोड से कम 2 फीट ऊंची जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा हवा और पानी और रोशनी, ये 3 गिफ्ट्स हैं। ऐसी जगह पर बनाओ जहां पर रोशनी और हवा, वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन मकान की बहुत अच्छी हो। मकान बनाते समय एक विशेष चीज का ध्यान रखें। जहां मेन गेट है, जहां आपकी एंट्री को, उसके नजदीक ही एक छोटा वॉशरूम बना दे, क्योंकि आते और जाते समय वॉशरूम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो बड़ा एक कॉमन वॉशरूम हमारे इंडियंस में रखते हैं वो मकान के अंदर नहीं, मकान से दूर, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
नक्शे में है, सारी दुनिया से दूर। इसी तरह टॉयलेट शुड बी अवे। लोग कमरों के बिल्कुल साथ लगते हुए टॉयलेट बना लेते हैं और ठीक से उसकी क्लीनलीनेस नहीं का ध्यान नहीं रखते। दे आर लिविंग इन ए टॉयलेट। कैसे बचोगे बीमारियों से? इसके अलावा उस जगह पर रहें आप लोग जहां पर आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिले। मेरा सीधा सीधा मतलब यह है कि सुरक्षा। बहुत बार ऐसा होता है कि कम्युनिटीज आपस में टकरा जाती हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी में अगर रहते हैं तो वहां ज्यादा सुरक्षित है। मैंने हैदराबाद में पेबल सिटी में रह के देखा है, सोसाइटी इज सेफेस्ट प्लेस। वहां पर आपको सारे ग्राउंड्स मिल जाते हैं, टीटी का, बैडमिंटन का, लॉन टेनिस और कोचिंग के जितने भी हैं। आपको डांसिंग है, स्केटिंग है, जो कुछ करना है वो सब कुछ भी कर लें। तो हो सके तो मिडिल क्लास लोगों को एक अप्रूव्ड सोसाइटी में, फ्लैट में रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपका सुरक्षित है। आपकी तरह के लोग वहां पर मिलते हैं, लेस डिस्टरबेंस है। और जो दूसरी समस्याएं हैं, जो आपस में पड़ोस की कंपटीशन की या जो बदल जाता है ईर्ष्या में, उससे भी आप लोग बचे रहेंगे। महानगरों से बचे, महानगरों से दूर अगर आप कम्युनिटी सोसाइटीज में रहते हैं तो खुश रहेंगे। जो प्रदूषित महानगर है, ओल्ड एज में, बड़ी उम्र में आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की कुछ इस तरह की पॉलिसीज हो गई हैं, कुछ सुविधाएं वहां पर मिल जाती हैं, लेकिन जान है तो जान है। आप लोग मिडिल क्लास टाउनशिप की तरफ आप रेजिडेंस बनाते हैं तो ज्यादा खुश रहेंगे। इसके अलावा आप को एक मैं पक्की नसीहत समझ लें, हिदायत समझ लें, वो देना चाहूंगा। डोंट वेस्ट मच ऑन ए हाउस। बहुत लोग अपने जीवन का सब कुछ मकान पे लगा देते हैं। मकान सब कुछ नहीं होता। आपकी दूसरी प्रायोरिटीज, सेव फॉर द रेनी डेज, ओल्ड एज के लिए बचा के रखो। बच्चों की एजुकेशन और उनको क्वालिटी लाइफ देने के लिए भी रखें। एंड यूज लोकली अवेलेबल चीप मटेरियल इन द हाउस। लोकली अवेलेबल जो भी सस्ता मटेरियल है उसको लगाओ। बहुत चिकने टाइल्स को मत लगाओ। बहुत सारे लोगों की पीछे की जो हिप बोन है वो टाइल्स के ऊपर गिर के टूटती है। सेफ लिविंग के लिए आपको थोड़े से रफ फ्लोर्स ही रखने चाहिए। बहुत चमकदार वॉल्स को भी नहीं रखें, क्योंकि रफ सरफेसेस हैं वो ज्यादा रेडिएटर अच्छे नहीं होते और वो हीट और कोल्ड को दोनों को बर्दाश्त कर लेते हैं। वेंटिलेशन प्रॉपर इस तरह से रखें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम से कम हो। और आप मेहरबानी करके अपने हाउस पे सीधा एक वाटर कलेक्शन का हिसाब किताब बना लें, यानी सारे मकान का वाटर एक जगह स्टोर हो जाए और जमीन को रिचार्ज कर दे। और सोलर पैनल ऊपर जरूर लगा लें ताकि आपको ग्रीन एनर्जी मिलती रहे। अपने परिवार के साथ आप खुश रहें, पड़ोसियों के साथ आप फ्रेंडली रहें, एक खूबसूरत एनवायरनमेंट बनाएं ताकि हमारा देश, हमारा समाज बहुत खुश रहे, हम तरक्की करें, आपस में मिलजुल कर रहें। आपको आप एक एडवाइस और देना चाहूँगा, मकान को और डिजाइन्ड मत बनाओ। कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और डिजाइन पुराने हो जाते हैं, बाद में आपको अच्छे नहीं लगेंगे। मकान में एक पोर्च जरूर बनाओ और मकान इतना बड़ा मत बनाओ कि सारा दिन उसको साफ करने में लगाएं। जितनी आपको जरूरत है उतना ही मकान बनाओ। और हो सके तो अगर आपके पास काम करने के लिए मैन फोर्स है, आपके पास नौकर आते हैं,
तो कम से कम एक छोटा सा हैबिटेट उनके लिए भी बना कर दें। वो आप लोगों को दुआएं देंगे, वो दुआएं देंगे तो आप और तरक्की करेंगे। तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, आपको अच्छा भवन जीत की तरफ ले जाएगा। धन्यवाद।